इस वीडियो के माध्यम से हम 1857 की क्रांति से संबंधित सभी तथ्यों को देखते हैं, जिससे आपको सभी एग्जामों में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सको तथा कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, सारे तथ्य एक जगह मिल जाएं। चलो तो आगे चलते हैं। 1857 में अंग्रेजों के विभिन्न प्रकार के शोषण के कारण, जैसे धार्मिक, आर्थिक, सैनिक हस्तक्षेप के कारण ये क्रांति स्टार्ट हुई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने सीनियर अधिकारी पर गोली चलाई, क्योंकि उस टाइम एक नई बंदूक आई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी के इस्तेमाल की बात कही गई थी, जिसके कारण मंगल पांडे ने आक्रोश में आकर अपने सीनियर को मार दिया। उसके फिर उसके 2 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया इसी बात को लेकर। और विद्रोह करके वो लोग दिल्ली की तरफ कूच गए और दिल्ली के सम्राट, उस टाइम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, को अपना नेता घोषित कर दिया। तथा विभिन्न स्थानों पर, जैसे कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया यानी क्रांति की, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर में तात्या टोपी ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, राजस्थान में कुशाल सिंह ने, और इलाहाबाद में लियाकत अली ने लियाकत अली, और बरेली में बरेली में भी थे यार, मैं भूल रहा हूँ। बरेली में थे खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। चलो आगे चलते हैं। और इस क्रांति से संबंधित सबसे मेन तथ्य यही हैं, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, इन जगह पर विद्रोह हुए, क्रांति हुई। कौन कौन के? दिल्ली में कौन के? बहादुर शाह जफर और बख्त काइन के सेनापति। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपी। लखनऊ में बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में लियाकत अली। जगदीशपुर में कुंवर सिंह। बरेली में खान बहादुर खां। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तथा अंग्रेज सरकार ने भी इन जगह जो आंदोलन हुए थे, इनको दबाने के लिए अपने सैनिक कमांडर भेजे। जैसे कि दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर ने विद्रोह किया, मतलब उनके नेता थे, तो उसको दबाने के लिए निकलसन और हडसन, 2 सेनापतियों को भेजा और इन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। कानपुर में कैंपबेल को भेजा गया। लखनऊ में भी कैंपबेल को, हजरत महल के पास कैंपबेल को, तथा कैंपबेल 4 जगह गए थे। फिर बरेली में भी कैंपबेल गए और फैजाबाद में भी कैंपबेल गए। भाई कोई काबिल वो था कमांडर, इतनी जगह अपने दबदबा बनाया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध ह्यूरोज को भेजा और उनसे लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। और इलाहाबाद में लियाकत अली के विरुद्ध कर्नल नील को, कुंवर सिंह जगदीशपुर विलियम टेलर और विंसेंट आयर को भेजा। फिर बोलते क्रांति असफल क्यों हुई? क्योंकि क्रांति असफल, एक देशव्यापी क्रांति नहीं बन पाई। ये देश ये क्रांति देशव्यापी थी, मतलब देशव्यापी नहीं बन पाई, लेकिन ये संगठन, नेतृत्व, आधुनिक हथियारों की कमी के कारण असफल रही। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, रंगून भेज दिया गया। हाँ वही थे उनके, और रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे शहीद हो गई। तथा अपने जो, मतलब उस टाइम के मध्य वर्ग थे, मध्य वर्ग का भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। तथा विभिन्न विभिन्न मतलब रजवाड़ों, राजा महाराजाओं का भी इस आंदोलन को समर्थन नहीं मिल पाया, जिससे ये कमजोर हो गया और ये मतलब असफल रही। क्या प्रभाव रहा? 1857 की क्रांति असफल अवश्य रही, लेकिन इससे अंग्रेजों की नींव हिल गई। हाँ सही है, उसी दिन से 1857 से ही बाद ही तो अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी का राज खत्म हो गया और गवर्नर की जगह वायसराय आ गया, मतलब क्राउन का शासन आ गया, वायसराय। मतलब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। मैंने यही बोला ना, यह क्रांति बनी आगे आने वाले इस स्वतंत्र संग्रामों की प्रेरणा। बिल्कुल, ये केवल विद्रोह नहीं, भारत की आज़ादी की पहली कुंजी थी। पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। पहला वायसराय था कैनिंग। और लास्ट गवर्नर था डल होजी। उस टाइम
तो ये लास्ट वायसराय था, इसके बाद डायरेक्ट कैनिंग ही आए। चलो आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, हाँ मतलब इस क्रांति को लेकर विभिन्न पुस्तकें भी लिखी गई, जैसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वीडी सावरकर ने लिखी, अपने वीडी सावरकर ने लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। द पीजेंट एंड द राज एरिक स्टोक। ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोई वार इन इंडिया 1857 अट्ठावन जॉन विलियम काय। असबाब ए बगावत ए हिंद सैयद अहमद खान। द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरश मजूमदार। द कोजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान। और द सिपोई म्यूनिटी ऑफ 1857 HP चट्टोपाध्याय। ये पुस्तकें हैं, इन्हें भी पूछ लिया जाता है। फिर आते हैं 1857 विद्रोह के स्वरूप की समझ, मतलब विभिन्न इतिहासकारों ने इस विद्रोह के बारे में क्या क्या बोला। सावरकर ने तो बोला कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, सही है। राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजराइल ने बोला इसे राष्ट्रीय विद्रोह बोला, सही बात है। पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, मतलब ये जॉन लॉरेंस और शीले ये अंग्रेज थे, ये इसे मतलब क्रांति न बताकर एक सिपाही विद्रोह में बदलना चाहते थे, और ये बताने चाहते थे कि अंग्रेज कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया, ना कि जनता ने किया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये आउटरम और टेलर इसे हिंदू और ईसाई मतलब धर्म से जोड़ के दिखाना चाहते थे, जिससे अंग्रेजों की बुराइयां, उनके राज की बुराइयां सामने ना आई। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। होम्स अपने आप को सभ्यता मतलब अंग्रेजों को सभ्यता और इंडियंस को बर्बरता मतलब बर्बर बता रहे थे, तो मतलब नेगेटिव है। धर्मांधु ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये भी मतलब रीज भी बोल रहा है कि हम मतलब इंडियन धर्मान थे, और ये अपने आप को ईसाइयों के विरुद्ध, ये भी धार्मिक रुख देना चाह रहा है। चलो आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।